Hi friends, I am Akhtar Sul and today once again I am going to talk about an other interesting topic। और आज का टॉपिक जो है आपको बहुत ही दिलचस्प लगने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करने जा रहे हैं जो मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है प्राइमरी एक्सिलरीज। लेकिन प्राइमरी एक्सिलरीज के बीच में आपको सिर्फ 3 चीजों पे हमने आज बात करनी है। पहली होगी बी, और उसके बाद होगी हमारे पास हैव, और उसके बाद हमारे पास होगी डू। अब एक चीज मैं आपको पहले इंटरेस्टिंग इसके बारे में बता देता हूं कि जितनी भी बी की फॉर्म्स यहां पे आएंगी वो ING फॉर्म्स जो वर्ब की है वो लेंगी। उसके बाद हैव की जितनी भी आएंगी ये वी थर्ड हमें लेंगी, और ये डू की जितनी भी आएंगी ये V1 हमसे लेंगी। आप इस चीज पे हैरान मत होइए, मैं आपको ये चीज जो आज के इस लेक्चर में प्रूव करके दूंगा कि ये इस तरीके से हो सकती है। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर मैं 4 पॉइंट जो है डिस्कस करने जा रहा हूं, और बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो है। अगर आपने ये 4 पॉइंट्स देख लिए अच्छे तरीके से, और खास तौर पे ये जो पॉइंट है हमारा V1 वाला, ये सारे आपके डोट्स जो है क्लियर कर देगा। अगर आपने ये देख लिए, जब भी whenever you will frame any sentence, आप ये सोचोगे कि ये सबसे इजी चीज जो है यही होती है। सो दिस वे अब हम दूसरी स्लाइड में चलते हैं और एक एक करके इसको मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ। हमारा टॉपिक है प्राइमरी एक्सिलरीज। अब फ्रेंड्स, प्राइमरी एक्सिलरीज में हमारे पास टोटल जो है देयर आर 14 प्राइमरी एक्सिलरीज। ये चीज आपको याद रखनी है कि हमारे पास टोटल जो है ये 14 है। अब इन 14 के अंदर हमारे पास बी, हैव और डू, इनकी फॉर्म्स जो है वो उनके ऊपर हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है कि अगर हमारे पास बी है तो इसकी फॉर्म्स कौन कौन सी है। अब इसकी प्राइमरी एक्सिलरीज में इज, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग। बी की जितनी भी फॉर्म्स होते हैं ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंस के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं। अब कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में दूसरी चीज ये होती है कि कॉन्टिन्यूस सेंटेंस जो है ये जब भी फ्रेम किया जाता है इसके साथ V1 और प्लस ING जो है वो लगाकर हम कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को बनाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है ये है हैव। अब हैव में हमारे पास इसकी फॉर्म है हैज एंड हैड। अब ये हैज और हैव ये दोनों प्रेजेंट में यूज करते हैं और हैड को हम पास्ट में करते हैं। इसके लिए इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हैव की जो फॉर्म्स हैं इसके साथ हमेशा परफेक्ट सेंटेंस की बनते हैं और इसके साथ वी थर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब कितना इंटरेस्टेड है यहाँ पे कि जो बी की फॉर्म्स है ये कॉन्टिन्यूस बनाती है सेंटेंसेस, और जो हैव की फॉर्म्स है ये परफेक्ट को बनाती है। अब उसके बाद बी और हैव के बाद हमारे पास बचता है डू। अब डू को आप देखिए कि डू की जो फॉर्म है डज और डिड, ये इनडेफिनेट सेंटेंसेस के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये फॉर्म्स जो है तो जब पास्ट में ये यूज होता है तो यहां पे V1 का इस्तेमाल किया जाता है, और जब ये प्रेजेंट में यूज होता है हमारे पास डू और डज। तो जब यहां पे थर्ड पर्सन की बात आती है प्रेजेंट में तो वहां पे इसके साथ थर्ड पर्सन के साथ हम S या ES का यूज करते हैं। देखा कितना इंटरेस्टेड है। अब एक पॉइंट तो आपने यहां पे याद रखना है इसका, ये जो बी की फॉर्म है ये कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए यूज की जाएंगी। जो हैव की है ये परफेक्ट सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे हम, और जो डू की है ये इनडेफिनेट को फ्रेम करने में काम आएंगी। अब इसके बाद यहां पे दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये देखिए कि जो ये फॉर्म्स के ये कैसे कैसे सब्जेक्ट साथ में लेती हैं। सपोज हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हमारे पास होता है आई, तो आई के साथ हमने प्रेजेंट में लगाना है एम, और प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ लगेगा हैव। अब अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल है हमारे पास तो हमने प्रेजेंट में इसके साथ आर का यूज करना है, और परफेक्ट में यहां भी ये
हैव के साथ ही जाएंगे। अब उसके बाद यही फर्स्ट पर्सन जब पास्ट में चले जाते हैं तो पास्ट में फर्स्ट पर्सन के साथ वाज और सेकंड पर्सन वुई के साथ वर का इस्तेमाल होगा, और परफेक्ट में दोनों फिर से हैड के साथ जाएंगे। जैसे परफेक्ट में ये दोनों यहां हैव के साथ जा रहे हैं, यहां ये दोनों हैड के साथ जाएंगे। सेकंड पर्सन की हम बात करते हैं। सेकंड पर्सन जब हमारा प्रेजेंट में इसके साथ कोई सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पे ये आर के साथ यूज होगा, और जब परफेक्ट में इसका कोई सेंटेंस सेकंड पर्सन का बनेगा तो यहां पे इसने हैव को लेना है। अब उसके बाद सेकंड पर्सन जब पास्ट में जाएगा तो प्लूरल के साथ यहां पे वर का यूज होगा, हैड के साथ ही जाएगा। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। हमारे पास जो थर्ड पर्सन है, जैसे सिंगुलर है थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन जो है ये इज को लेगा, और प्लूरल जो है थर्ड पर्सन ये आर को लेगा। इसी तरीके से परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर जो है ये हैज को लेगा और प्लूरल हैव के साथ यूज होगा। उसके बाद जब पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा तो सिंगुलर वाज के साथ यूज होगा और प्लूरल वर के साथ यूज होगा। लेकिन जब पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो वहां पे चाहे हमारे पास सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों हैड के साथ यूज होते हैं। तो ये इसका दूसरा था कि दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट कि इनको हेल्पिंग वर्ब्स को, ये जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनका हमने कैसे यूज करना है। अब इनडेफिनेट की बात है हमारे पास। तो इनडेफिनेट से पहले हम इस चीज पे बात करते हैं कि ये जो कंटिन्यूस के साथ बी की फॉर्म्स जा रही हैं, वहां पे हमारे पास तीन फॉर्म्स अभी भी बचती हैं, वो है बी, बीन और बीइंग। अब आपको ये चीज बड़ी इंटरेस्टेड लगेगी यहां पे कि ये तीनों भी कंटिन्यूस के साथ ही यूज होते हैं, मगर इसमें यह है कि जो बीइंग है ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया जाएगा, और जो बी है ये फ्यूचर कंटिन्यूस में इस्तेमाल किया जाएगा, और जो बीन है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन दोनों में यूज होगा, और ये भी साथ में आईएनजी फॉर्म ही लेता है। तो इट मींस कि ये दोनों जो हैं एक्टिव वॉइस में कंटिन्यूस के साथ यूज होंगे, और ये पैसिव वॉइस में कंटिन्यूस के साथ बीइंग का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इनडेफिनेट में हम बात करते हैं। जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, यहां पे हमारे पास फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड भी है और थर्ड भी है। फर्स्ट पर्सन हमारे पास कौन सा है? आई। उसके बाद सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल हमारे पास वुई, और सेकंड पर्सन हमारे पास यू, और थर्ड पर्सन प्लूरल हमारे पास दे, दीज और दोज। ये सभी जितने भी ये प्रोनाउंस हैं ये डू के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। और जो सिंगुलर हैं थर्ड पर्सन, वो जैसे ही, शी, इट, बॉय या किसी का नाम आ जाता है एक्स, वाई, जेड, तो ये सारे जो हैं डज के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे। अब पास्ट में जो है चाहे हमारे पास फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो या थर्ड हो, पास्ट में ऑल मैंने इसलिए लिखा है कि जितने भी पर्सन होंगे ये डिड के साथ ही यूज होंगे। अब एक चीज हो, यहां पे मैंने एक लिखा है एफ वी होता क्या है? एफ वी होता है फुल वर्ब। अब ये फुल वर्ब का काम भी करते हैं, बी, हैव और डू। जैसे हैव है तो फुल वर्ब इसका हम इस तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है। अब यहां पे देखो आई सब्जेक्ट और हैव यहां पे फुल वर्ब का काम कर रहा है। इज है तो हम इसको ऐसे करेंगे, ही इज हियर, वो यहां है। अब ये भी फुल वर्ब का काम यहां पे कर गया। उसके बाद डू है जैसे, तो आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, तो यहां पे ये भी फुल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पे फुल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो गए। अब एक्सेलरीज के तौर पे ये इस्तेमाल कैसे होते हैं? जैसे सबसे पहले हमारे पास ये हैव है तो हमने इस तरीके से कहना है, आई
हैव ईटन एन एप्पल। अब यहां पे देखो, आई तो इसका सब्जेक्ट है, लेकिन हैव यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और मेन वर्ब यहां पे ईटन है। यहां पे इस हैव ने प्रिंसिपल वर्ब का काम किया है और यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आई हैव ईटन एन एप्पल, मैं एक सेब खा चुका हूं। अब उसके बाद दूसरा हमारे पास जैसे इज, तो यहां पे ये फुल वर्ब है, यहां पे हम इसको हेल्पिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ही इज वर्किंग हियर, वो यहां काम कर रहा है। अब यहां पे ये तो सब्जेक्ट है हमारे पास ही, लेकिन ये इज जो है ये यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब वर्किंग है। यहां पे आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये बी की जितनी भी फॉर्म्स हैं ये आईएनजी लेते हैं, कंटिन्यूस में यूज होते हैं। तो यहां पे आप देखो वर्किंग। अब जैसे हम ये कहते हैं दे आर वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, यू वर वर्किंग, तो ये जितने भी है ये आईएनजी फॉर्म को साथ में लेते हैं। अब तीसरा हमारे पास वर्ड है डू। अब डू यहां पे फुल वर्ब यूज हुआ है, लेकिन यहां पे इसको हम एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सपोज आई डू नॉट गो टू पुंछ, मैं पुंछ नहीं जाता हूं। अब ये देखिए कि यहां पे गो जो है ये इसका मेन वर्ब है और ये डू जो है ये यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। इसी तरीके से बी की फॉर्म्स हो, हैव की हो या डू की हो, ये मैक्सिमम जो है हम इनको फुल वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद इनको हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद जो मेन चीज हमारे पास आती है कि ये बी की जो फॉर्म्स हैं हमारे पास, इसमें चाहे इज हो, एम, आर, वाज, वर, बीन एंड बीइंग प्लस ये बी, ये जितने भी वर्ब्स हैं इनको हमने कंटिन्यूअस सेंटेंसेस के अंदर यूज करना है और जब भी यूज करेंगे इनके साथ हमने आईएनजी का इस्तेमाल करना है। जैसे ये सेंटेंस है, हम कहते हैं ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, I am eating meal, they are playing cricket, he was writing a story, they were running a race। तो देखो जितने भी हैं ये साथ में ing को लेते जा रहे हैं। अब ये जो है have के, तो ये जब भी लेंगे तो ये भी थर्ड को ही लेंगे। जैसे हम कहते हैं he has written a story, I have प्लेड अ मैच। तो इस तरीके से ये क्लियर हो जाता है कि प्राइमरी एक्सिलरीज जो हैं ये हेल्पिंग का काम भी करते हैं और फुल वर्ब का काम भी करते हैं। और जो बी की फॉर्म्स के ये कंटिन्यूस के अंदर यूज होंगी और जो हैव की फॉर्म्स के ये परफेक्ट के अंदर यूज होंगी और जो डू की फॉर्म के ये इंडेफिनेट के अंदर यूज होंगी। तो अब डिफरेंस एक थोड़ा सा है हमारे पास, वो जो तीसरा पॉइंट मैं बता रहा था वो डिफरेंस यही है हमारे पास कि ये जो हैव की फॉर्म्स के ये परफेक्ट में यूज होती है, लेकिन जो बी की है ये कंटिन्यूस में यूज होती है। बी की ये जो फॉर्म बीन है इसको हम उठा के जब इन हैव की किसी भी फॉर्म के साथ यूज करेंगे, चाहे हैड हो, हैज हो या हैव हो, तो फिर वहां पे ये बीन की जो आईएनजी फॉर्म है वहां पे इसी का यूज होगा। इस तरीके से सपोज हम कहते हैं he has। अब हैज जो है हमारे पास ये तो परफेक्ट का है, लेकिन अब ऊपर से हम लेते हैं इसका बीन कंटिन्यूस का, he has been। अब जब बीन आ गया तो इसने आईएनजी वाली फॉर्म ले लेनी है। he has been reading a novel for 10 minutes। अब यहां पे देखो he has been reading a novel, वो एक नावल पढ़ रहा है 10 मिनट से, 10 मिनट से वो एक नावल पढ़ रहा है। लेकिन यहां पे हैज के बाद जब हमने बीन का यूज किया जो कंटिन्यूस की बीच में आती है, तो तब इसने जाके यहां पे आईएनजी लिया। अगर बीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम इस तरीके से करेंगे he has read a novel।
वो एक नावल पढ़ चुका है। यहाँ पे खाली हैज जो है ये परफेक्ट को शो करता है और ये थर्ड वी को लेता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वी थर्ड है। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। आई होप कि आपको इसको देखने में इंटरेस्ट आया होगा। तो आफ्टर इट वी विल टॉक अबाउट एन अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक एट द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर टुडे। वंस अगेन आई वांट टू से प्लीज वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते जाओगे तो हमारा चैनल जो है हर आदमी तक पहुंचता जाएगा। आई होप यू विल सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।